नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं एक बिल्कुल साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो साइबर सुरक्षा की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो क्या आप भी सोच रहे हैं साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक सफर शुरू करने का? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, इस रोमांचक फील्ड में पहला कदम रखना सच कहूं तो किसी एडवेंचर से कम नहीं है, और इस एडवेंचर में हम साथ चलेंगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के टेक्निकल बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब, अगर आपको लगता है कि आपको कोडिंग या नेटवर्किंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ये रोड मैप एकदम ज़ीरो से शुरू करने वालों के लिए ही बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चढ़ाई का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है अपनी नींव मजबूत करना। हम पहले उन बेसिक चीज़ों पर फोकस करेंगे जिनके बिना आगे बढ़ना सच में नामुमकिन है। तो स्टेप नंबर 1, अपने टूल्स को समझना। मतलब कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, ये इंटरनेट की दुनिया चलती कैसे है। जब तक इन बेसिक चीज़ों में हाथ साफ नहीं होगा, तब तक आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, जब कंप्यूटर समझ आ गया, तो अगला स्टेप आता है ये जानना कि कंप्यूटर एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। यही तो नेटवर्किंग है। आईपी एड्रेस क्या चीज़ है, हमारा डेटा इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है, ये सब आप कह सकते हैं ऑनलाइन दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो कंप्यूटर और नेटवर्क ये दोनों ही एक खास माहौल में, एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस कहते हैं। अब चाहे वो विंडोज़ हो या लाइनेक्स, इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भाई सारा काम तो इन्हीं पर होना है। देखिए, विंडोज से तो हम सब काफ़ी हद तक वाकिफ हैं ही, है ना? लेकिन साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना लाइनक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो विंडोज़ में फाइल्स, फोल्डर्स, एंटीवायरस और फायरवॉल जैसी बेसिक चीज़ें समझने के साथ-साथ लाइनक्स की कमांड लाइन से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी नींव अब तैयार है। अब हम असली चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हमारा फोकस जनरल नॉलेज से हटकर बिल्कुल कोर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स पर जाएगा। अब बात आए स्टेप नंबर 4, और ये साइबर सिक्योरिटी में आपका पहला ऑफिशियल कदम है। यहाँ हम समझेंगे कि खतरा असल में है क्या, ये कितने तरह का होता है, और हमला करने वाले मतलब हैकर्स कौन होते हैं। सीधी सी बात है, दुश्मन को जाने बिना अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो फिर आती है एथिकल हैकिंग की बात। इसका सीधा सा मतलब है एक चोर की तरह सोचना, ताकि आप अपने घर की सुरक्षा को और बेहतर बना सकें। ये एक डिफेंसिव स्किल है। यहां मकसद सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को ढूंढकर उसे और भी मजबूत बनाना होता है। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। असली कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब आप खुद अपने हाथों से चीजें करके देखते हैं। और इसीलिए ट्राई हैक मी और ओवर द वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत काम के हैं। ये आपको एक सेफ माहौल देते हैं, जहां आप अपने स्किल्स को बिना किसी डर के आजमा सकते हैं। तो बेसिक्स हो गए, कोर स्किल्स पर भी काम कर लिया। अब हम चढ़ाई के आखिरी हिस्से में हैं, यानी शिखर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में क्या-क्या मौके हैं और कौन-कौन से करियर के रास्ते खुल सकते हैं। अब ये जो अगला स्टेप है, यानी बेसिक प्रोग्रामिंग, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरी सलाह माने तो इसे जरूर करें। प्रोग्रामिंग, खासकर पाइथन, आपको मुश्किल कामों को ऑटोमेट करने में और किसी भी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखने में मदद करती है, और ये स्किल इस फील्ड में बहुत वैल्यूएबल है। अच्छा, तो ये सब स्किल्स सीखने के बाद होता क्या है? कई सारे मजेदार करियर के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे सॉक एनालिस्ट, जो कंपनियों के डिजिटल किले की पहरेदारी करते हैं, या फिर एथिकल हैकर, जो परमिशन लेकर सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं, और बग बाउंटी हंटर भी बन सकते हैं, जो आजादी से कंपनियों के सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढकर पैसे कमाते हैं। ये सारे करियर पाथ सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए डिसिप्लिन। तो सवाल ये उठता है कि इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए रोज की तैयारी आखिर की कैसे जाए? तो ये रहा एक सिंपल सा डेली स्टडी प्लान। रोज बस 1 से 1.5 घंटा निकालना है। इसमें 20 मिनट थ्योरी, 30 मिनट कोई वीडियो या डेमो देखने के लिए, 20 मिनट प्रैक्टिस के लिए, और आखिर में 10 मिनट फटाफट रिवीजन के लिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सबसे जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं मंजिल की। इस पूरे रोड मैप को फॉलो करने के बाद हम आखिर कहाँ खड़े होंगे, हमने क्या क्या हासिल कर लिया होगा, आइए एक नजर डालते हैं। इस रोड मैप के अंत तक 3 बड़ी चीजें होंगी। पहली, आपकी साइबर सिक्योरिटी की नींव एकदम मजबूत हो चुकी होगी। दूसरी, आप रोजमर्रा के ऑनलाइन खतरों से खुद को बचाना सीख जाएंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
आप सीखने के अगले लेवल यानी एडवांस लेवल के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे।